किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका गांव का देसी ज्ञान में। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग नए नए इनोवेटिव वीडियोस लेकर के आते हैं, जिसमें नई टेक्नोलॉजी गांव लेवल पर कैसे लोग कर रहे हैं, शहर से नौकरी छोड़ करके, और गांव में रहने वाले जो किसान हैं वो कुछ दूसरे किसानों से हटके कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक किसान हैं, अलीगढ़ के पास में इगलास एक जगह पड़ती है जहां गहलऊ एक गांव है, वहां के किसान हैं सुरेंद्र सिंह जी। वो पिछले 5 साल से जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। काफ़ी सारे इनपुट्स जो खेत पर ही तैयार होते हैं उनको तैयार करते हैं, और मिट्टी, पानी, हवा, ये सब को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि आज किसान रासायनिक खेती करते हैं, और रासायनिक खेती जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को डिस्टर्ब करती है, हमारे भोजन साइकिल को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां पनप रही हैं। तो आज आवश्यकता है टिकाऊ खेती की तरफ जाने की, या कह सकते हैं जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ जाने की। नाम अनेक हैं लेकिन अब मकसद एक है। तो आइए जानते हैं सुरेंद्र सिंह जी की स्टोरी कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्या उन्होंने बदलाव पाया अपने खेती में, जीवन में। तो जानते हैं उन्हीं से ही। सुरेंद्र सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, पिता श्री प्रताप सिंह जी, निवासी गांव गहलऊ। आपने जैविक खेती को क्यों चुना? क्या मैं कारण था? सर ये एक शुरुआत थी, मैंने आके देखा यहाँ पे किसान की, जो मैं आपको बता रहा था कि किसान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जिसका स्वयं उत्तरदायी किसान है। किसान एक भेड़ चाल की नीति पे काम कर रहा है। बस उसने ये किया, मुझे भी यही करना है। उसने इतना डीएपी दिया, मुझे इतना देना है, मुझे उससे कम नहीं देना है। मैं इस चीज़ में इतना ज़्यादा, और इसके कारण जो दिन ब दिन स्थिति आज होती जा रही है कि आज एक छोटी सी उम्र के बच्चे का भी, आज मैं बात करूं 10-15 साल के बच्चे के सफ़ेद बाल हो जाते हैं, वो रोग ग्रसित रहता है। जबकि अगर हम पीछे देखते हैं तो हमारे बुजुर्ग वगैरह सेहत से और हर तरीके से 100 साल जीते थे। 100 साल जीते थे। आज की जनरेशन 60 पे 50 पे जाके सिमट जाती है। इसका कारण क्या है? तो बुजुर्गों के पास बैठने से और कुछ जानकारियां लेने से मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इन सब के पीछे कहीं हद तक रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही। तो बस उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए, और कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? मैं पिछले 5 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। और एक आप कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं? मैं ज़्यादातर दालों पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसान भेड़ चाल में भाग रहा है, उसे देश से कोई लेना देना नहीं है, उसे किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसको पैदावार से बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मेहनत निकले, क्वालिटी उसमें हो या ना हो। तो किसान आज इसमें खोया हुआ है। तो मैंने दालों को इसलिए चुना कि ज़्यादातर हम लोग विदेशों से दाल आयात करते हैं, जबकि और बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम निर्यात भी करते हैं, लेकिन दाल ही एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसान इस ओर ना जाके उस भेड़ चाल पे कि अगर एक ने आलू किए तो मुझे भी आलू करने हैं, और उसी रॉ में बह जाता है। एक आदमी ने उसने सरसों किए तो मुझे सरसों ही करनी है, मतलब भेड़ चाल की नीति में लगा हुआ। मोनोक्रॉपिंग की तरफ किसान ज़्यादा जा रहा है बस। और मोनोक्रॉपिंग में होता क्या है कि जितना हम एक ही फसल को बार बार लगाते हैं तो उसमें लगने वाले कीट बीमारी वहीं पे घर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमको अन्य प्रकार के जो है कीटनाशक, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं। इसलिए मोनोक्रॉपिंग को छोड़ करके क्रॉप रोटेशन अपनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा। दाल को लगाने से क्या फ़ायदा हो सकता है हमें? क्यों मतलब ज़मीन को बचाने के लिए दाल का महत्व कैसे है? दाल का महत्व देखिए, मैं बताऊं आपको, दालें, जितनी भी दालें हैं, इन दालों की जो जड़ें होती हैं, जो पेड़ की जड़ होती है, उसमें गांठ होती है। जो गांठ राइजोबियम का काम करती है, और खेत में जो हवा में जो नाइट्रोजन है उसको कैच करके खेती फसल को, हमारी को यूरिया की पूर्ति करती है, और हमारे जो कार्बनिक शक्ति है उसको बढ़ाने में कहीं हद तक दाल का विशेष महत्व है। तो इसीलिए मैंने दालों को चुना, क्योंकि इससे हम अपने देश की स्थिति को भी
बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। उज्जवल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम दालों का आयात ना करके अपने देश में ही अगर दालें उगाएं तो इससे हमारा देश भी सुदृढ़ बनेगा, प्लस जो हम अपना पैसा बाहर भेजते हैं वो पैसा हमारा बाहर जाने से बचेगा। तो यही सब उद्देश्य रखते हुए मैंने दाल को चुना। आपको ज़मीन में क्या फ़र्क नज़र आया और उत्पादन में क्या फ़र्क लगा? पिछले 5 सालों की यदि हम बात करें तो चूँकि पिछले 60 सालों से हम अपनी ज़मीन का दोहन कर रहे हैं और लगातार ज़मीन से ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल। तो नो डाउट पैदावार कम होना एक सीधी सी बात है, लेकिन यदि हम एक्टिविटी शुरू कर देते हैं ऑर्गेनिक की, सारे जो वर्मी कंपोस्ट या जीवामृत, घन जीवामृत या जो भी चीज़ें आप लोग लगाते हैं, यदि उसकी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी तो मैं समझता हूँ ज़मीन रिकवर होना शुरू हो जाती है, जीवांश कार्बन बढ़ना शुरू जी हो जाता बिल्कुल। है। तो आपको उत्पादन में और ज़मीन में क्या फ़र्क लगा? देखिए मैं बताऊं आपको कि जैसा कि अभी हम देखते आ रहे हैं और बुज़ुर्गों से हमने जानकारी की है, जैसे बुज़ुर्गों के साथ बैठना, उनसे पुरानी बातें जानना, और प्लस ये तो हमने खुद भी देखा है कि हम जो शुरुआत में जो दालें सब्जियां वगैरह हम जो खाते थे उनका कुछ अलग टेस्ट था, और अब जो दालें हम खा रहे हैं उनका कुछ अलग टेस्ट है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ ये जो हम रासायनिक खादों का जो प्रयोग कर रहे हैं ये है। अब मैंने जो आपने जैसे पूछा कि मैंने ज़मीन में और फसल में क्या अंतर देखा, तो वाकई में हमारे जो बुज़ुर्ग कहते हैं वो सही बात थी। जब से मैंने जैविक खेती शुरू की है और मैं विष रहित खेती कर रहा हूँ, और इसमें मैंने सबसे बड़ी बात जो देखी है वो ये देखी है कि वो जो टेस्ट जो पहले आता था आज भी धीरे धीरे वो टेस्ट लौट रहा है। प्लस मिट्टी की बात करें तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है अब वो धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारी मुलायम मिट्टी पहले बीच में टाइट हो गई थी, लेकिन अब जो मिट्टी है वो वापस नरम हो रही है, और जब तक मिट्टी नरम नहीं होगी तब तक उसकी उर्वरा शक्ति मैं नहीं मानता हूँ कि वो बढ़ेगी। किसान भाइयों को दिखाना चाहता हूँ ये मिट्टी, मैं इस मिट्टी को यदि सूंघ रहा हूँ तो इसमें एक अजीब सी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, और यही दिखाता है कि इस ज़मीन के अंदर वो जैविक एक्टिविटी हो रही हैं जो इस ज़मीन को सही और समृद्ध करने में सहायक हैं। उत्पादन में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? उत्पादन शुरुआत में तो, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने एक पागलपन की हद से जैविक खेती शुरू की। मतलब पूरी तरीके से कुछ भी लगाना बंद कर दिया था? कुछ भी लगाना ही नहीं बंद किया है मैंने एक चीज़ और की। आप जैसे ही एक मित्र आए थे जिन्होंने मुझे पहली बार जैविक की तरफ मुझे प्रेरित किया, तो उन्होंने जब ज़मीन को खोद के देखा यहाँ पे, तो मुझसे एक ज़मीन में गड्ढा करवाया, तो हमने देखा 4 फीट नीचे जो हमारा जो फसल का मित्र कीट है केचुआ, जो हमारी मिट्टी को बनाता है, कहीं नहीं दिखाई दिया, नीचे था। वो नीचे 4 फीट नीचे पहुंच गया। उसका कारण रासायनिक खादों से बचता हुआ वो नीचे उतरता चला गया। तो मैंने उस केचुए को जब जानकारी की तो पता चला कि उसमें बड़ी लंबी प्रोसेसिंग है, बहुत समय लगेगा। तो मैंने ऊपर की 3 फीट मिट्टी उठवा डाली, और 3 फीट मिट्टी उठवाने के बाद से मैंने एकदम से जैविक खेती शुरू की। तो मुझे समय ज़रूर लगा, लेकिन आज मैं हर तरीके से अपनी खेती से संतुष्ट हूँ, अपनी फसल से संतुष्ट हूँ। एक अच्छा उत्पादन मुझे मिल रहा है और वो भी शुद्ध मिल रहा है। सबसे बड़ी बात जो है वो शुद्ध। किस फसल के साथ कौन सी फसल लगा रहे हैं, और इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब फ़ायदा मिल रहा है आपको? और दूसरा, मार्केटिंग पे कैसे काम कर रहे हैं आप? अपनी प्रोडक्ट को कैसे बेच रहे हैं, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक की मार्केट नहीं है? मैं देखिए आपको बताऊं कि इंटरक्रॉपिंग का जो फ़ायदा है वो सबसे बड़ा ये है कि एक तो जब तक हमारी फसल की जो एक फसल है उसको नियमित दूरी नहीं मिलेगी तो उससे पैदावार पे बहुत बड़ा हानि लाभ का अंतर आता है। तो एक चीज़ तो ये। दूसरा, इंटरक्रॉपिंग में एक फसल के साथ दूसरी फसल जो हम लगाते हैं उससे हमारा जो नाइट्रोजन को, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे दालें हैं, मैंने अरहर के साथ में आपने देखा है कि मूंग लगाई है, तो इसमें कुछ भी खाद देने की जरूरत नहीं, नाइट्रोजन की पूर्ति ऑटोमेटिकली होती रहेगी। प्लस दूसरी जो फसल है जैसे मेरी अरहर है, अरहर को मेरी को गैप मिल गया इंटरक्रॉपिंग की वजह से, उसको गैप मिल गया। मार्केटिंग के लिए क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग के लिए मैं आपको बताऊं सर, आप जैसे मिलने वाले जो हैं उन्हीं के द्वारा मैंने अपना नेटवर्क तैयार किया है, और जो लोग समय समय पे मेरे यहाँ पे। आपका जो रेट है वो कितना % मार्केट रेट से कितना ज़्यादा होता है? लगभग हमारा जो रेट है वो 1.5 गुना के करीबन है। अच्छा, 1.5 गुना करीब। हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम खाने वालों को ये तो है कि हम लोग शुद्ध खा रहे हैं, क्योंकि जितना जहर आज सारी सब्जियों में, दालों में पड़ता है वो कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट करता है। तो
सुरेंद्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं ये शुभकामनाओं के साथ आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने जो है एक अपने क्षेत्र में एक 5 साल से ये काम कर रहे हैं और आगे करते रहें और बाकी किसानों को आप प्रेरित करते हैं और लोगों को। बिल्कुल सर, प्रेरित करता हूं और जो लोग इस दिशा में आना चाहते हैं उनका पूरा सहयोग करता हूं सर। और जैसे ट्रेनिंग देते हैं उनको बताते हैं। बिल्कुल समय समय पे जो कुछ भी मैं उनको जानकारियां दे सकता हूं, जहां पे उनको मेरी मदद की आवश्यकता होती है उनकी ज़मीन पे जा करके उन लोगों को जागरूक करता रहता हूं। और आज मुझे हर्ष भी है कि मैं अपने गाँव में शुरुआत करके आज 4-6-10 लोगों को मैं 4-6-10 किसानों को और प्रेरित करके अपने साथ जोड़ चुका हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज हम सुरेंद्र जी से मिले और इन्होंने जो है किस तरीके से गांव में रह करके जैविक खेती और ज़मीन के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। और इनके पास में गेहूँ, दालें हैं, अनाज है और बेसन है, चना है, ये सब आप इनसे ले सकते हैं। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके साथ साथ जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, टिकाऊ खेती कितनी आवश्यक है आने वाले समय के लिए। मैं सभी किसान भाइयों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वो भी इस मुहिम से जुड़ें। हम लोग मिल के कुछ नया समाधान निकालेंगे और इस समाज और देश और किसान के लिए कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।